राम। और हम लोगों के यहाँ पानी बहुत बाद में आया है असल में, और इसीलिए जो है अभी तो हमको 3 मोटर रख के और खेत में पानी की कमी थी तो ये काम करना पड़ रहा है, और हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं शायद इसकी वजह से। और अभी जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो मुझे एक रेटल स्नेक दिखा है, तो मैं अभी आपको इस काम के बाद में आपको रेटल स्नेक और दूसरे अन्य स्नेक्स हैं जो उनके बारे में आपसे मैं अभी बात सुबह कलेवा लेके खेत गया तो जो हमारे खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर चलाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत कठिन काम है, जो ट्रैक्टर चलाता है वही जानता है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, और मैं भी ट्रैक्टर चलाता था। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ाई लिखाई करी है, हम भी ट्रैक्टर चलाते थे और समय समय पर चलाते भी हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोला अरे हमने तो कभी आपको ट्रैक्टर चलाते देखा नहीं। कहा कि ठीक है, तो जब तक तुम रोटी खाओ और मैं चलाता हूँ। तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो दोस्तों, जब मैं ट्रैक्टर चला रहा था वहाँ पे, तो मेरे ट्रैक्टर के आगे आगे एक सांप निकला। काफ़ी बड़ा सांप था, लगभग 1 मीटर का रहा होगा। बहुत तेज़ी से निकल के वो बचा, चूँकि उसको ट्रैक्टर का वाइब्रेशन और उसकी वजह से पानी की लहरें थी, तो वो बहुत तेज़ी से निकल के और मेड़ पे चला गया। मैं जब आके उसको बताया तो उसने कहा कि अरे तुम हमको कहीं नहीं बताए, हम तो उसको अभी मारते। तो मैंने कहा कि नहीं, सांपों को मारना नहीं चाहिए। और दोस्तों, मैं भी व्यक्तिगत तौर से इस पक्ष में नहीं हूँ कि सांपों को मारा जाए, क्योंकि सांप असल में किसानों के मित्र भी हैं और हमें थोड़ा सावधानी बरतने की। होता क्या है कि देखिए कि सांप, चूहे, कीड़े मकोड़े ये सब बिलों में रहते हैं, और बरसात में जब पानी आता है और उनके बिलों में पानी भर जाता है तो वो बेचारे कहाँ जाएं। तो वो अपने बिलों से निकल के बाहर आते हैं, और जब वो बाहर आते हैं, ज़मीन पे आते हैं, तो वो इंसानों के संपर्क में भी आ जाते हैं। अब होता ये है कि जो खेती बाड़ी का काम है, खेतों का काम है, उसी समय होता है जब पानी आता है। तो पानी खेत में भर गया, अब वो खेत से निकल के मेड़ में आ गए, और लोग भी जो है वो खेत के पानी से तो चलेंगे नहीं, वो चलेंगे मेड़ से, और मेड़ में घास भी उगाती है। तो वो घास के बीच में अपने आप को ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, छिपे हुए रहते हैं। और जब कोई वहाँ से निकलता है तो उसका पाँव उसमें पड़ जाता है या उसका धक्का लग जाता है, तो वो अपने बचाव के तौर पे वो कभी कभी काटता भी है। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ा बात करें। आम धारणाएं हैं वो क्या हैं। दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि झाड़ फूंक, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, क्या इससे सांपों के काटने में जहर कम होता है या ख़त्म होता है। और तीसरा हम ये भी करेंगे कि इसका वैज्ञानिक उपाय क्या है, इसका वैज्ञानिक उपचार क्या है। तो इन तीनों विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो मुख्य बात जो हम थी कि आज हम सांपों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। खेतों में, जंगलों में, जलाशयों के नज़दीक काम करने वालों को अमूमन सांपों का सामना करना पड़ जाता है। सुरक्षा उपकरणों की कमी और जानकारी के अभाव के कारण कई लोगों को सांप काट भी देते हैं। साथ ही दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण समय पर उपचार नहीं मिल पाता है। तो हम पहले बात करते हैं अंधविश्वास और भ्रांतियों। ग्रामीण क्षेत्रों में सांप काटने की घटनाओं पर कई भ्रांतियां और अंधविश्वास बहुत प्रचलित हैं, और ये अंधविश्वास न केवल खतरनाक है बल्कि समय की बर्बादी करते हैं। इससे जहर को पूरे शरीर में फैलने का मौका मिल जाता है और इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि सांप काटने पर जंत्र मंत्र, जादू टोना का सहारा लिया जा सकता है, जो असुरक्षित और अप्रभावी है। कुछ लोग जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं जो वैज्ञानिक तौर पर असत्य है। काटे हुए हिस्से को चूसना या वहाँ पर किसी धातु को रगड़ना या चुंबक लगाना, ये भी बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका समाधान और उपाय क्या है। इस समस्या से निपटने के लिए सही जानकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं कि इसका सही उपाय क्या है। शिक्षा और जागरूकता फैलाना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है।
सही प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दें और अंधविश्वास से जुड़ी भ्रांतियां और उसके खतरों के बारे में स्थानीय लोगों को जरूर जानकारी दें। दूर दराज के इलाकों में एंटी वेनम और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ग्रामीण इलाकों में लोगों को सांप काटने की स्थिति में सही प्रतिक्रिया और प्राथमिक उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके तीसरे खंड में कि क्या सभी सांप जहरीले होते हैं। दोस्तों, सभी सांप जहरीले नहीं होते। दुनिया में पाए जाने वाले अधिकांश सांप विषहीन होते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती हैं और उनके काटने से इंसान बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है। विषैले और विषहीन सांपों की पहचान करना काफ़ी कठिन काम है, इसलिए सांप काटने के बाद हमेशा चिकित्सीय सहायता लेना बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सांप काटने पर सही उपचार क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसको धैर्य बनाए रखें, उसको सोने ना दें और उसको हिलने डुलने से मना करें और प्रभावित अंग को दिल के स्तर से नीचे रखें और घाव को साफ पानी से धो लें। घाव पर कोई भी दवा या मटेरियल ना लगाएं। यदि संभव हो तो एंटीवेनम का उपयोग करें। तुरंत पास के अस्पताल या क्लिनिक में ले जाएं और चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। तो सांप काटने की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, भ्रांतियां और अंधविश्वासों से दूर रहना बहुत ही आवश्यक है। जागरूकता और सही जानकारी के प्रसार से हम इस समस्या को कम कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, उचित उपचार और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी से ही सांप काटने के खतरों को कम किया जा सकता है और सांप काटने वाले व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें।